अब हम लोग देखते हैं रेल टेस्ट इंग्लिश का आंसर की है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन आ लेटर टू गॉड। आ लेटर टू गॉड जो है पाठ, उसके ऑथर कौन है? तो GL फुलवेंट्स है ना। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंको होप फॉर। लेंको को क्या आशा थी? आंसर है अ गुड सोवर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप्स। उसके फसलों के लिए एक अच्छी बारिश की आशा थी। अगला हाउ मच मनी वाज द पोस्टमास्टर एबल टू अरेंज। पोस्टमास्टर कितने पैसे अरेंज करने में सक्षम हुआ लेंको के लिए? तो 70 पेसोस। What did Lenko think of? What did Lenko think of the post office employees? पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ के बारे में लेंको क्या सोचता है? तो बंच ऑफ क्रूक्स। उन्हें वो बंच ऑफ क्रूक्स समझता है, मतलब धोखेबाजों के समूह। What is the irony in this लेसन? इस लेसन में क्या विडम्बना है? ये पाठ में क्या विडम्बना है? तो लेंको ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ हु इन फैक्ट हेल्प्ड हिम। इस पाठ में यह विडम्बना है कि लेंको उन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय को ही ब्लेम करता है जो उनके वास्तव में मदद किए। छठा है हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी। अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जो है पाठ, उसके ऑथर कौन है? तो जेम्स हैरियट। अगला क्वेश्चन है व्हाट प्रॉब्लम डज मिसेस पंफ्रे थिंक ट्रिकी हैज़। मिसेस पंफ्रे के अनुसार ट्रिकी की क्या समस्या थी? तो माल न्यूट्रिशन, मतलब वो माल न्यूट्रिशन का, कुपोषण का शिकार हो गया था मिसेस पंफ्रे के अनुसार। अगला क्वेश्चन वाई इज़ द नरेटर टेम्प्ड टू कीप ट्रिकी एज ए परमानेंट गेस्ट। लेखक जो है वो ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में क्यों रखने के लिए तैयार हो जाता है? दे वुड लॉस ऑल लग्जरीज लाइक एग वाइन एंड ब्रांडी। वो जो भी लग्जरी उनको मिलते थे मिसेस पंफ्रे के द्वारा, जैसे अंडे, वाइन और ब्रांडी, इसके लिए वो उसको रखना चाहता था। 10वां क्वेश्चन है हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसेस पंफ्रे। मिसेस पंफ्रे का वर्णन आप कैसे करेंगे? तो ओवर डूइंग इसका आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है 11वां नंबर वेयर वाज लेंकोस हाउस लोकेटेड। लेंको का घर कहाँ स्थित था? तो लेंकोस हाउस वाज लोकेटेड एट द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक लो हिल के क्रेस्ट पे उसका जो घर था वो लोकेटेड था, वहाँ स्थित था, एक छोटी पहाड़ी के ऊंचाई पर। वाई इज़ मिसेस पंफ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसेस पंफ्रे ट्रिकी को लेकर चिंतित क्यों थी? Mrs. Pumphrey is worried about Tricky because he would eat nothing and spend all his time lying on the rug and panting. मिसेस पंफ्रे ट्रिकी जो उनका कुत्ता है उनको लेकर के वरीड थी, चिंतित थी, क्योंकि वो दिन भर कुछ खाता नहीं था और हाँफता हुआ चटाई पर लेटा रहता था। He refused to eat his favorite dishes and would have bouts of vomiting. और वो अपना पसंदीदा खाना भी खाना छोड़ दिया था और उल्टियाँ किए जा रहा था। ट्रिकी डिड नॉट वांट टू गो फॉर वॉक और डू एनीथिंग एट ऑल। और ट्रिकी जो कुत्ता है वो टहलने के लिए भी नहीं जाता है और कुछ भी नहीं करता है। 13वां क्वेश्चन है व्हाट मेड लेंको एंग्री। लेंको किस बात से नाराज़ हो गया? लेंको हैड आस्क्ड गॉड फॉर 100 पेसो बट he found only 70 pesos in the letter that he had received. लेंको भगवान से 100 पेसोस की डिमांड किया था, जिसमें उसके पास 70 पेसोस ही पहुँचे, और जो उसके लेटर में पहुँचे he thought the post office people had stolen his money। और उसको लगा कि पोस्ट ऑफिस के लोग हैं उसके पैसे चुरा लिए। It was his thought that made him angry। और यही विचार से वो क्या था? एंग्री हो गया, नाराज था। 14 क्वेश्चन है, 14 नंबर व्हाट वाज द मेन काउज ऑफ ट्रिकीस इल हेल्थ। ट्रिकी के
ख़राब स्वास्थ्य के क्या कारण थे, है ना। तो ट्रिकी वाज ओवरफेड बाय मिसेस पंफ्रे, ट्रिकी को मिसेस पंफ्रे द्वारा ज़्यादा खिलाया जाता था। ही बिकम ह्यूजली फैट एंड इनएक्टिव, वो बहुत मोटा हो चुका था और इनएक्टिव हो गया था, सुस्त हो गया था। ही वॉज पैम्पर्ड विथ अ लॉट ऑफ क्रीम केक, चॉकलेट्स एंड हॉर्लिक्स, उसे बहुत सारे खिलाए जाते थे क्रीम केक, चॉकलेट, हॉर्लिक्स। दिस वाज द मेन काउज ऑफ हिज इलनेस, और यही उसके बीमारी का मुख्य कारण था। अब हम लोग 15 क्वेश्चन है। हु वाज लेंको, वाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड, लेंको कौन था और वह ईश्वर को पत्र क्यों लिखा। तो लेंको वाज अ सिंपल गुड गॉड फियरिंग एंड हार्डवर्किंग फार्मर, लेंको एक साधारण ईश्वर से डरने वाला और एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान था। ही हैड सोन अ फील्ड ऑफ कॉर्न एंड वाज वेटिंग फॉर अ गुड हार्वेस्ट, गुड शावर ऑफ रेन फॉर हिज क्रॉप्स, वो अपने खेतों में बोता है फसल और उम्मीद रखता है कि अच्छी बारिश होगी। हिज जॉय न्यू नो बाउंड्स व्हेन इट्स स्टार्टिंग रेनिंग, और जब बारिश होना शुरू हो जाती है तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। ही एक्सपेक्टेड गुड हार्वेस्ट, और वो अच्छी फसल की उम्मीद करता है। बट हिज जॉय टर्न टू सॉरो व्हेन द रेन टर्न इनटू हेलस्टॉर्म, लेकिन उसकी खुशी दुख में बदल जाते हैं जब वो देखता है कि ओले पड़ने शुरू हो गए। द हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉयड ऑल द लीव्स ऑन द ट्रीज, प्लांट्स एंड फ्लावर्स, ओले सभी पौधों को बर्बाद कर देते हैं, पत्ते को और फूलों को भी। इट डिस्ट्रॉयड लेंकोस क्रॉप कम्प्लीटली, यह लेंको के फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। When the hail stopped, लेंकोस soul was filled with sadness, जब ओला पड़ना बंद होता है लेंको की आत्मा दुख से भर जाती है। He looked around at his field and said that even a plague of locusts would have left more than what was left after the hailstorm, और वो सोचता है कि कहीं टिड्डों का एक दल भी इससे ज़्यादा छोड़ जाता है, लेकिन हेलस्टॉर्म ने ओले ने कुछ भी ना छोड़ा। ही सेड दैट दे वुड हैव नो कॉर्न दैट ईयर एंड दे वुड गो हंग्री, वो सोचता है कि इस साल उनके पास कॉर्न नहीं होगा, फसल नहीं होगा और उन्हें भूखे रहना पड़ेगा। लेंको हैड एक्सट्रीम फेथ इन गॉड, लेंको की ईश्वर में बहुत भरोसा रहता, आस्था थी। ही बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम, और उसे विश्वास था कि ईश्वर उसकी मदद करेगा। लेंको सो ही रोट अ लेटर टू गॉड, इसीलिए वो ईश्वर को पत्र लिखता है। दैट ही नीड 100 peso टू सो हिज फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द न्यू क्रॉप केम, जिससे कि वो 100 पैसों की डिमांड करता है ईश्वर से, ताकि वो अपने खर्चे चला सके और जब तक नए फसल बो सके, और जब तक नए फसल ना आ जाए तब तक वो अपना खर्चा चला सके। और अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डज डॉक्टर हैरियट ट्रीट ट्रिकी, डॉक्टर हैरियट जो है वो ट्रिकी नाम का जो कुत्ता था उसका इलाज कैसे करते हैं, उसको कैसे ट्रीट करते हैं। आंसर है, ट्रिकी हैड बिकम स्लगिश एंड ही हैड ग्रोन सो फैट, वो सुस्त हो गया था और बिल्कुल मोटा हो गया था ट्रिकी। दैट इट बिकम डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू वॉक, और उसके लिए चलना भी मुश्किल हो चुका था। ही हैड स्टार्टेड पैंटिंग ऑल द टाइम, केप्ट ऑन वॉमिटिंग एंड स्टॉप्ड ईटिंग, वो हमेशा हाँफता रहता था, उल्टियाँ करते रहता था और खाना पीना छोड़ दिया था। ही सीम्ड वेरी इल सो ही वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, वो बहुत बीमार प्रतीत हो रहा था, इसीलिए उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। डॉक्टर हैरियट कट डाउन ट्रिकीज फूड एंड मेड हिम एक्सरसाइज, डॉक्टर हैरियट उसके खाने में कटौती किया ट्रिकी के और उसे एक्सरसाइज करवाए। फॉर द फर्स्ट 3 days ही डिड नॉट गिव हिम फूड बट ओनली वाटर, पहले 3 दिन उसे कोई खाने के लिए भोजन नहीं मिला, बस पानी ही मिला। ही डिड नॉट गिव एनी मेडिसिन बट मेड हिम रन ऑल
डे विथ द डॉग्स। उन्होंने उनको कोई ट्रिकी को कोई मेडिसिन नहीं दिया, बस कुत्तों के साथ उनको दौड़ाया दिन भर। ही डिस्कवर्ड द जॉय ऑफ बीइंग बॉल्ड ओवर द बीइंग ट्रैम्प्ड ऑन स्क्वेयर्स ओवर फ्यू मिनट्स। ही इंजॉयड अ लॉट अलॉन्ग विथ हिज रिकवरी। इस तरह से करके वो जो है मिस्टर हैरियट वो उनका इलाज कर देते हैं। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें।